Are you a dancer or a choreographer based in India and you really want to know how to earn money? And not only earn money, but how to live your life comfortably, how to secure your future, how to support your family and also travel the world and learn constantly. In this video, I'm going to tell you how to do this all in a very easy way. अगर आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखोगे तो आपको इस सारी चीजों के जवाब मिल जाएंगे. Also, I would like to thank all the people जिन्होंने मेरी लास्ट वीडियो रियलिटी शो को कैसे क्रैक करें को इतना प्यार दिया और बहुत सारे कमेंट्स दिए, बहुत सारे मैसेजेस किए. सो थैंक यू वेरी मच. अगर किसी ने नहीं देखी है तो प्लीज द लिंक इज अप हियर, यू कैन गो एंड चेक दिस आउट. सो पैसा तो सब कमाना चाहते हैं, पैसा मैं भी कमाना चाहता हूँ, पैसा आप भी कमाना चाहते हो, पैसा हर एक बंदा कमाना चाहता है जो काम करता है, क्योंकि पैसा एक नेसेसिटी है, जरूरी है जीने के लिए, सर्वाइव करने के लिए. आप एक डांसर हो, कोरियोग्राफर हो, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपने अपना इवेंचुअल गोल सेट किया है? आपको कोई विजन है कि उस गोल तक कैसे पहुंचे? सो बेसिकली ये दो चीजें हैं. ये है गोल, यहाँ पे आपको पहुंचना है, आपको क्या अचीव करना है. हैव यू एवर रिटन योर गोल ऑन अ पीस ऑफ पेपर? बीट एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है. वो हो सकता है मुझे घर लेना है, मुझे गाड़ी लेनी है, मुझे एक्स अमाउंट ऑफ पैसे अपने बैंक में चाहिए, मुझे इतनी इन्वेस्टमेंट्स चाहिए कि हर महीने मुझको इतने पैसे मिले. कुछ गोल हो सकता है. या मैंने पॉपुलर होना है, मैंने इंडिया में सबसे बेहतर बनना है. तो कुछ ऐसा गोल कुछ भी हो आपके दिमाग में, तो आपने लिखा है कहीं पे? अगर नहीं लिखा तो अभी लिखो. इस वीडियो को पॉज करो और अभी के अभी लिखो. ट्रस्ट मी, आई विल हेल्प यू आउट हाउ टू अचीव इट. आपको कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना है दिस इज योर विजन एंड दिस इज योर गोल. अब आते हैं दूसरे पार्ट के ऊपर कि विजन भी है, गोल भी है. मान लेते हैं कि आपका गोल 3 चीजों में डिवाइडेड है. पहली चीज है कि आपको एक बिजनेस बनना है, आपको एक बिजनेस मॉडल खोलना है. डू यू वांट टू डू अ बिजनेस? सेकेंडली, डू यू वांट टू क्रिएट अ ग्रुप जो ऐसा हो जो इतना फेमस हो जाए जिससे आपको काम मिलता रहे. या तीसरा, आप बनाना चाहते हो अपना सोलो ब्रांड. ऐसे लोग जिन्होंने अपने नाम से अपना इतना नाम कर लिया कि वो अपने आप को एक ब्रांड बना पाए. तो पहले हाफ में मैंने आपको क्या बताया कि एक गोल होता है और एक होती है उसकी विजन. आपने गोल सेट किया और आपने विजन सेट करी. विजन से आपको गोल तक पहुंचाने का रास्ता मिल जाएगा. दूसरी चीज, आपने बिजनेस की फॉर्मेशन करने के लिए बिजनेस का एक आइडिया निकाला, कोई ऐसा आइडिया जो और कोई नहीं सोच रहा या सोच भी रहा है तो आपके जैसा नहीं कर सकता. तो एक बिजनेस आइडिया. दूसरा, आपने एक ग्रुप सोचा कि आप एक ग्रुप क्रिएट करोगे कि ऐसा ग्रुप हो जो एक वाइब क्रिएट कर दे, ऐसी जो एक एज अ बेंचमार्क सेट करें. और तीसरा हुआ, आप अपना एक सोलो ब्रांड बनाना चाहते हो. अब मैं इसके ऊपर एक ब्रॉड कैटेगरी में आपको डिवाइड करके बताता हूं कि डांसर्स कितने टाइप के होते हैं. एक होते हैं सोलो. ऐसा टैलेंट है जो कि ढूंढने से भी नहीं मिलेगा. वो इतने कमाल हैं, वो इतने स्पेक्टेक्युलर हैं, वो इतने आउट ऑफ द वर्ल्ड हैं. फॉर एग्जाम्पल बैम मार्टिन, फिलिप शबीब. ये जो टैलेंट है ये बहुत ही नेक्स्ट लेवल टैलेंट है. इनके जैसे लोग है ही नहीं. ये अपने आप में एक सोलो ब्रांड है, इतना बड़ा ब्रांड है ये लोग. दे ऑल्सो हैव अ टीम टू सपोर्ट देम टू क्रिएट अ ब्रांड आउट ऑफ देम. सो वो एक सोलोइस्ट हैं जो कि एक डांसर हैं और अपने आप को एक ब्रांड एस्टैब्लिश कर चुके हैं. फिर आते हैं डुएट. डुएट के अंदर कुछ ऐसे कपल्स जो एक जोड़ी मिलके, चाहे वो लड़का लड़का हो, चाहे वो लड़की लड़की हो, चाहे वो लड़का लड़की हो, वो मिलके एक ऐसी आर्टिस्टिक चीज क्रिएट कर देते हैं, एक ऐसा स्टाइल बना देते हैं अपना जो पूरे वर्ल्ड में फेमस हो जाता है. जैसे रिचर्ड स्नेहा, उन्होंने लिफ्ट्स एंड ट्रिक्स का बहुत नेक्स्ट लेवल एंड कर दिया था एक टाइम पे. ऐसे ही अमित साक्षी, ऐसे ही और बहुत सारे लोग हैं. जर्जॉन नीना, एक आप सर्च करना, बहुत ही अमेजिंग डांसर्स हैं, कोरियोग्राफर्स हैं. तो ऐसे कुछ लोग जो अपना डुएट में 2 लोग मिलके ब्रांड बना दें, वो टाइप के डांसर्स हो सकते हैं. तीसरे जो मेरे हिसाब से हो सकते हैं वो है एक ग्रुप. जाबा वॉकीज, क्विक स्टाइल क्रू या क्वेस्ट क्रू, और फॉर दैट मैटर MJ5 या फोकिंग देसी. ऐसे कुछ ग्रुप्स होते हैं जो एक साथ मिलके सबकी एनर्जी, सबकी वाइब को इकट्ठा करके एक ऐसी चीज बनाए जिसके अंदर खूब सारी फॉर्मेशंस करते हैं, एक आउटलुक डिजाइन करते हैं, एक स्ट्रक्चर बनाते हैं और उसके बाद इस ग्रुप को इतना फेमस कर देते हैं कि वो ग्रुप एक इंडिविजुअल के नाम से ना जाना जाए, वो ग्रुप एक ग्रुप के नाम से जाना जाए. सो ये होते हैं तीसरे टाइप के ग्रुप डांसर्स. अब चौथे टाइप के डांसर्स जो होते हैं वो होते हैं बैकग्राउंड डांसर्स. बैकग्राउंड डांसिंग ऑफ कोर्स इज नॉट द बेस्ट थिंग टू डू इन लाइफ, बिकॉज उसका एक बहुत आगे जाके फ्यूचर नहीं है. बट
इवेंचुअली होता क्या है कि डांसर्स को अपने आप को सपोर्ट करने के लिए बैकग्राउंड डांसिंग करनी पड़ती है। मैंने भी करी है बहुत टाइम पहले, चाहे वो मूवीज़ के अंदर करी या वो MTV लाइक्रा स्टाइल अवार्ड्स के अंदर या और बहुत सारे ऐसे चैनल्स के अवार्ड फंक्शंस में करी हो। सो ब्रॉडली कैटेगरी ये है कि आप सोलो हो, आप डुएट हो, आप ग्रुप हो या आप एक बैकग्राउंड डांसर हो। आप इन कैटेगरी के अलावा डांसर और किसी कैटेगरी में फॉल नहीं कर सकते। सो हमने पीछे समझा कि कितने टाइप के डांसर्स होते हैं, अब मैं आपको बताऊंगा कि कितने टाइप के कोरियोग्राफर्स होते हैं। सो ब्रॉडली अगर हम कोरियोग्राफर्स को डिवाइड करें तो वो 5 टाइप के होते हैं। एक होते हैं जो टीचर्स होते हैं, जो आपको डांस करना सिखाते हैं। टीचर्स किसी भी टाइप के हो सकते हैं, चाहे वो स्कूल में टीचर्स हों, चाहे वो स्टूडियो में टीचर्स हों। आपने किससे सबसे पहले डांस की ट्रेनिंग ली, जिसने आपको ABCD सिखाई डांस की, वो एक टीचर है। सेकेंड टाइप के होते हैं जूनियर कोरियोग्राफर्स या असिस्टेंट कोरियोग्राफर्स। जूनियर कोरियोग्राफर्स और असिस्टेंट कोरियोग्राफर्स का काम बेसिकली ये होता है कि वो लोग जो भी सीनियर कोरियोग्राफर बोल रहा है उसको इम्प्लीमेंट करें और डांस स्टेप्स मेजरली दें। तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बीइंग फ्री, बीइंग क्रिएटिव। बीइंग फ्री एंड क्रिएटिव का मतलब ये होता है कि वो असिस्ट करें अपने सीनियर कोरियोग्राफर को और अपनी क्रिएटिविटी दिखाएं इन टर्म्स ऑफ स्टेप्स। एक्सपीरियंस गेन करें, बेसिकली एक्सपीरियंस गेन करें, साथ में देखें किस तरीके से काम होता है और किस तरीके से इस चीज़ को अंजाम दिया जाता है, किस तरीके से सोच को एक साथ लाके एक बहुत बड़ी चीज़ बनाई जाती है। तो वो ऑफ कोर्स एक जूनियर कोरियोग्राफर या असिस्टेंट कोरियोग्राफर का काम है। तीसरे टाइप के होते हैं जो कि होते हैं लीड कोरियोग्राफर्स या सीनियर कोरियोग्राफर। सो जो सीनियर कोरियोग्राफर या लीड कोरियोग्राफर का काम होता है वो बेसिकली एक पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट डिज़ाइन करना होता है ओवरऑल, जिसके लिए वो आंसरेबल है। अगर आप एक लीड कोरियोग्राफर हो तो आपको पता होगा कि आपकी आंसरेबिलिटी क्लाइंट को या कंपनी को, जिसने भी आपको काम दिया है, उसको कितनी ज़्यादा होती है। सो एक लीड कोरियोग्राफर होता है जो नाम से बुलाया जाता है कि मेरे को ये काम इससे करवाना है, और उसका कॉन्सेप्ट होता है, उसकी कोरियोग्राफी की विजन होती है। वो अपनी असिस्टेंट टीम के साथ 3-4 लोग उसके साथ जो होते हैं वो लोग मिलके एक काम को अंजाम देते हैं। तो इस तरीके से एक लीड कोरियोग्राफर को ज़रूरत पड़ती है असिस्टेंट कोरियोग्राफर की, और ज़रूरत पड़ती है असिस्टेंट कोरियोग्राफर को लीड कोरियोग्राफर की भी। उसके अलावा होते हैं डायरेक्टर्स, जैसे DOP होता है, जैसे डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी होता है, वैसे डायरेक्टर ऑफ कोरियोग्राफी होता है, DOC। कई सारे लोग जो बहुत ही सीनियर है। सरोज मैम वॉज अ कोरियोग्राफर ऑफ कोर्स इन द अर्ली टाइम ऑफ हर लाइफ, बट लेटर when she did so much, Farah ma'am, all of them they became later half में अपनी लाइफ में उन लोगों ने डायरेक्शन को अपनाया, जिसके अंदर उन्होंने ट्रेनिंग ली, समझा, कैमरा एंगल्स को समझा, लाइटिंग के बेसिक्स को समझा, और कोरियोग्राफी से एक लेवल ऊपर चले गए, जिसके अंदर वो बहुत ही बड़ा नाम बना गए। उसके बाद आते हैं सिस्टम क्रिएटर्स। सिस्टम क्रिएटर्स वो होते हैं जो कि एक सिस्टम बनाते हैं, चाहे वो कोरियोग्राफी का हो, चाहे वो टीचिंग का हो, चाहे वो शो रनिंग का हो, चाहे वो मूवी शूट्स का हो, चाहे वो किसी भी चीज़ का हो। आपका जो सिस्टम है वो आपके लिए काम करे, ना कि कोई पर्टिकुलर लोग। ब्रॉडवे डांस सेंटर इज अ सिस्टम, दैट्स अ फैक्ट्री ऑफ क्रिएटिंग गुड डांसर्स अक्रॉस द ग्लोब। सिमिलरली हियर बिग डांस इज अ सिस्टम, PDSP इज अ सिस्टम, ऑफ कोर्स अ सिस्टम जो इतने सारे डांसर्स को ट्रेन कर रहे हैं। ऐसे ही और बहुत सारे लोगों ने सिस्टम्स क्रिएट किए हुए हैं जो कोरियोग्राफर्स हैं, मगर उन्होंने एक सिस्टम बनाया जो सिस्टम ऑटोमेटिकली चलता है। ऑटोमेटिकली ऑफ कोर्स लोगों से चलता है, बट लोग उसका पार्ट है, सिस्टम सबसे बड़ा है। कमिंग टू द मेन पॉइंट कि हम लोग इससे पैसा कैसे अर्न कर सकते हैं। व्हाट आर द एवेन्यूज फॉर अस एज अ कोरियोग्राफर और अ डांसर टू अर्न मनी। एज अ डांसर अगर आप एक सोलो ब्रांड हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर काम करना है, आपको किसी के बारे में नहीं सोचना। आपको, जो मैंने पिछली वीडियो के अंदर बताया डांस रियलिटी शो में, जहाँ पे भी आप अपना टैलेंट शोकेस कर पाओ, आप वहाँ पे शोकेस करो और अपने आप को एक ब्रांड एस्टैब्लिश करो। एक ब्रांड जब आपका बन गया तो आप एक सोलोइस्ट के तौर पे, चाहे आप जजिंग करो, चाहे आप वर्कशॉप्स लो, चाहे आप ट्रैवल करो, चाहे आप कोलैबोरेट करो इंटरनेशनल डांसर्स के साथ, चाहे आप अपनी ट्यूटोरियल्स निकालो यूट्यूब के ऊपर, चाहे आप इंस्टाग्राम के ऊपर रील्स बना के पैसे कमाओ, ब्रांड डील्स लो, अफिलिएट मार्केटिंग करो, कुछ भी कर सकते हो एज अ सोलो ब्रांड। अगर आप एक सोलो ब्रांड हो तो चेक शीतल पेरी इज अ सोलो ब्रांड। She's getting offers to be in a music video, she's getting offers for workshops, she's getting offers for traveling, for anything. So if you want to create a brand of solo,
yourself, then you can use reality show as a benchmark कि आपको ये ट्रैक करना है अपनी ट्रेनिंग के बाद, और उसके बाद आपको एक अपना सोलो ब्रांड बनाना है, और उसके बाद आप अपने सोलो ब्रांड को इतना नीश में ले जाओगे, एक तरीके से ले जाओगे कि उसके लिए आपकी डिमांड अपने आप मार्केट में क्रिएट हो जाए और आप उससे पैसे कमा सको। सेम गोज फॉर द डू इट। उसके अंदर एक कैच है, आप दोनों इतने इक्वली पर्सनालिटी होने चाहिए और इक्वल होने चाहिए अपनी हर चीज़ के अंदर, चाहे वो क्रिएटिविटी हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो एक दूसरे को सपोर्ट करना हो, किसी भी चीज़ के अंदर। किसी का प्रो किसी का कॉन होगा, किसी का प्रो किसी का कॉन होगा। तो आपको इस तरीके से एक दूसरे को पूरा करना है कि आप वो चीज़ अचीव करने के लिए आप दोनों की मेहनत ज़रूरी हो, और आप दोनों के अंदर इतनी समझदारी हो कि आपको पता हो कि मैं उसके बिना कुछ नहीं हूँ और वो मेरे बिना कुछ नहीं है। तो ये दिस कैन गो हैंड इन हैंड, देन यू कैन बिकम अ डुएट स्टार एंड यू कैन अर्न मनी ऑफ कोर्स बाय ट्रैवलिंग, बाय टीचिंग, बाय कमिंग इन अ शो, बाय डूइंग एनीथिंग व्हाट यू लाइक। अगर आप एक सोलो आर्टिस्ट हो मगर आपको लगता है कि ये ग्रुप है आपके कॉलेज में, आपके दोस्तों में, आपके साथ, आपके ट्रेनिंग सेंटर में, या आपकी कोरियोग्राफी जहाँ पे आप सिखा रहे हो वहाँ पे, आप कहीं पे भी हो, तो आप एक ग्रुप फॉर्म कर सकते हो, और वो ग्रुप के अंदर आपको अपनी पूरी की पूरी एफर्ट, पूरा का पूरा स्टेक अपना डालना पड़ेगा, ताकि आप अपनी आर्टिस्टिक साइड भी डालो, आप अपनी बिजनेस साइड भी डालो, आप अपना सब कुछ ऑन टेबल रख दो कि आप क्या कर सकते हो ग्रुप के लिए। एंड इफ़ यू आर गुड इनफ कि आप सारी चीज़ें मेंटेन कर सकते हो और ग्रुप को साथ में लेके चल सकते हो, टीम बना के चल सकते हो, देन नथिंग लाइक दैट, ग्रुप्स विल ऑलवेज विन। अब आती है बारी कि आप एक बैकग्राउंड डांसर हो, आप हर चीज़ में अच्छे हो, आपने बॉलीवुड किया हुआ है, आपने जैज़ किया हुआ है, आपने कंटेम्प्रेरी किया हुआ है, आपने मल्टीपल डांस ट्रेनिंग करी हुई है, आप डांस कंपनी में काम कर रहे हो, किसी भी कंपनी में काम कर रहे हो, तो आप डांस कंपनी के विजन के साथ भी बड़े हो सकते हो। जितना बड़ा वो कंपनी होगी उतना बड़ा आप भी होते जाओगे। डांस कंपनीज एट लास्ट विल हैव अ गुड मार्केट, बिकॉज डांस कंपनीज अब बहुत कम बची हैं, तो इसलिए डांस कंपनीज के साथ रहना मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप डांस कंपनीज के अंदर ही रहो और अपनी ट्रेनिंग करते रहो, ताकि आपको ट्रेनिंग भी मिले और अपॉर्चुनिटीज़ भी साथ के साथ मिलती रहे। प्लस आप साथ में टीचिंग भी कर सकते हो, स्टूडियो में भी कुछ कर सकते हो, तो वो सब चीज़ें साथ में चलती रहती है। यू कैन अर्न अ लॉट ऑफ मनी फ्रॉम दैट। नाउ एज अ बैकग्राउंड डांसर, इफ़ यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ अ ट्रूप, बहुत सारे ऐसे इवेंट्स होते हैं जो कॉर्पोरेट्स के होते हैं, वेडिंग्स के होते हैं, जिसमें डांस ट्रूप की ज़रूरत पड़ती है। मैंने बहुत कम ट्रूप्स देखे हैं जो कि साथ में ट्रेन करते हैं, साथ में रहते हैं और साथ में ही काम करते हैं। तो इसके अंदर बहुत सारे ट्रूप्स जो हैं वो मिसिंग हैं, मगर मैं जिनको जानता हूँ, कुछ काफ़ी लोगों को जानता हूँ, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा पर्सनली, बट एक आध ऐसे ट्रूप हैं जो जेन्युइनली बहुत अच्छा काम करते हैं, और बाकी सारे लोग जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ छोटे मोटे विजन के लिए भाग रहे हैं इधर उधर। वो जो काम आ जाता है वो कर लेते हैं। डांसर्स भी कोई ट्रेनिंग नहीं कर रहे हैं। अगर आप ट्रेनिंग करोगे तो आप अर्न कर पाओगे, सिंपल सी बात है। अगर आप लर्न करोगे तो आप अर्न करोगे। अगर आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं है, आप ऐसे ही सिर्फ धक्का पेल में कर रहे हो और आप सोच रहे हो कि मैं ट्रूप डांसर बन के मैं बहुत कुछ कर लूँगा, मैं ट्रैवल कर लूँगा, इधर उधर कुछ कर लूँगा, आप बहुत छोटे टाइम के प्लेयर हो गए उसके बाद। नाउ कम्स व्हाट ऑल ऑप्शंस डू कोरियोग्राफर्स हैव। अब तक तो आपको समझ में आ चुका होगा कि आप कौन से टाइप के कोरियोग्राफर हो और कौन सी कैटेगरी में फॉल करते हो। अब मैं आपको कुछ ऑप्शंस बताऊंगा किस तरीके से आप अपनी कोरियोग्राफी सर्विसेज देके पैसे कमा सकते हो। आपको अगर लगता है कि आपको सिखाने में खुशी मिलती है, टीचिंग में मज़ा आता है, तो इसका मतलब आप टीचर हो। आपको टीचिंग ही करनी चाहिए, चाहे वो किसी स्कूल में हो, चाहे वो किसी स्टूडियो के अंदर हो, चाहे वो कहीं पे भी हो। You find yourself happy as a teacher, then please become a teacher, because teachers की बहुत कमी। आज की डेट में हर बंदा कोरियोग्राफर बनना चाहता है। मैं सच बताऊं, अगर आप एक अच्छा टीचर बनना चाहते हो तो प्लीज़ छोटे बच्चों की क्लासेस लो। If you take kids batch in any studio, in any school, primary school, anywhere, I've done it. मैंने किया हुआ है। मेरी शुरुआत बिल्कुल एक प्राइमरी स्कूल के समर कैंप में डांस सिखा के हुई है। अपनी पॉकेट मनी मिल जाती थी मुझको, मगर जो टीचिंग स्किल, जो पेशेंस, जो क्वालिटी आपको एक बच्चों को सिखा के मिलेगी, आप एक अच्छे टीचर को डिस्कवर कर पाओगे अपने अंदर, और आप एक रेप्यूटेड जॉब के अंदर होगे, आपकी रेप्यूटेशन होगी, आप एक अच्छे टीचर होगे, आपको बच्चे, बहुत सारे बच्चे जानते होंगे, आपको सर बुलाएंगे, मैम बुलाएंगे। तो इसलिए एक बहुत अच्छा प्रोफेशन है डांस टीचर बनना। किसी भी स्कूल, स्टूडियो या डांस क्लास में डांस टीचर इज अ गुड रेप्यूटेड जॉब। Second comes that you can open your own studio. If you have some investment, or you and your friend or somebody in your class or somebody, एक buddy, एक दोस्त
जिसके पास अच्छा टैलेंट भी है, जिसके पास अच्छी समझ भी है थोड़े बहुत काम करने की, बिजनेस करने की, तो आप छोटी छोटी जगहों पे, अगर आप स्टूडियो ना भी खोलो तो आप स्टूडियोज के अंदर टाइमिंग्स लेके अपनी क्लासेस रन कर सकते हो। जो भी एग्जिस्टिंग स्टूडियोज़ हैं, जितने भी एग्जिस्टिंग स्टूडियोज़ हैं, चाहे वो दिल्ली में, साउथ में हो, नॉर्थ में हो, वेस्ट में हो, कहीं पे भी, उन स्टूडियोज़ के अंदर आप अपनी क्लासेस रन कर सकते हो बिना अपने स्टूडियो को चलाए, बिना और रिस्पॉन्सिबिलिटी या लाइबिलिटी अपने ऊपर डाले। सो देयर विल बी अ लॉट ऑफ पीपल हु विल कम टू यू टू लर्न डांसिंग, बिकॉज बहुत सारे कम्युनिटीज़ या सोसाइटीज़ या लोकेलिटीज़ के अंदर स्टूडियोज़ की अभी भी कमी है। तो आप एग्जिस्टिंग स्टूडियोज़ के अंदर अपने टाइम स्लॉट्स लेके आप अपनी क्लासेस रन करो और उसको सोशल मीडिया पे पब्लिसाइज करो ताकि आसपास के लोग आपके पास आएँ। मतलब अगर आप साउथ में रहते हो तो आप नॉर्थ में भी एक बैच रन कर सकते हो, ट्यूसडे थर्सडे यहाँ पे, सैटरडे संडे वहाँ पे। So, ऐसा भी आप काम कर सकते हो। इट्स अ गुड मनी। आई विल टेल यू व्हाई। मैं ये सारी चीज़ों को बताऊंगा कि मैं आपको सारे प्रोफेशंस क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये सारे मैंने खुद किए हुए हैं। अब मान लेते हैं कि आप बहुत फेमस हो गए हो, अब आप थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल पे जा चुके हो, आपकी पहले क्लासेस रन होती थी, आपने टीचिंग भी सीखी हुई है, आपको एक अच्छा टीचर, एज अ टीचर माना जाता है, आप अच्छा सिखाते हो, आपको अपनी चीज़ें ब्रेक डाउन करनी आती हैं, आप अच्छा कोरियोग्राफी करते हो, आप रूटीन्स अच्छे बनाते हो, और आप बेसिक बच्चों को, बिगिनर्स बच्चों को हाथ पकड़ के एक अच्छे डांसर बना सकते हो। आपके अंदर वो स्किल है, आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है। इसके साथ साथ आपको अपने ऊपर काम करना है, आपको किसी रियलिटी शो को क्रैक करने का ट्राई करना है, या किसी कॉम्पिटिशंस के अंदर फेमस करना है। थोड़ा बहुत भी अगर आप फेम गेन कर पाते हो और आप अपनी क्लासेस में वापस आते हो, तो वो क्लासेस नहीं रहेंगी, वो क्लासेस वर्कशॉप्स में बदल जाएंगी। क्यों? क्योंकि जो आपके रेगुलर बच्चे आ रहे थे वो तो आ ही रहे थे, उसके अलावा भी और बहुत सारे बच्चे आएंगे आपसे सीखने के लिए। तो आप सिर्फ अपनी सिटी में नहीं जाने जाओगे, आप दिल्ली में भी बुलाए जाओगे, जयपुर में भी बुलाए जाओगे, आपकी वर्कशॉप्स हो सकती हैं पुणे, बैंगलोर, इधर उधर हर जगह आपकी वर्कशॉप्स हो सकती हैं। विच विल ऐड टू योर फेम इवन मोर। जितना आपने फेम इकट्ठा किया उसको उस टाइम पे एनकैश करने के लिए ये बहुत बेस्ट चीज़ है। मुझे ऐसा लगता है कि डांस का जो पैशन है ना, पहले शुरू होता था कॉलेजेस से, क्योंकि कॉलेजेस में एक डांस सोसाइटी बनती थी, एक कम्युनिटी बनती थी कि डांसर्स हैं, जैज़ वाले अलग होते थे, पॉप वाले अलग होते थे, बिट्स पिलानी चल रहा था, दिल्ली यूनिवर्सिटी के फेस्ट्स होते हैं, अलग अलग कॉलेजेस के अंदर अपने अपने फेस्ट होते हैं, अपने अपने कॉम्पिटिशन्स होते हैं, उनके अंदर कॉम्पिटिशन्स चल रहे थे। तो आई थिंक कि जो कॉलेज कोरियोग्राफी है, दैट इज़ ऑल्सो वन थिंग विच यू कैन डू इफ़ यू आर अ गुड कोरियोग्राफर एंड यू नो हाउ टू डिज़ाइन बॉडीज़, और बॉडीज़ के साथ कॉन्सेप्चुलाइज करके कोई 10 या 5 मिनट का पीस बना सकते हो अच्छा, तो आप कॉलेज के अंदर अपनी कोरियोग्राफी सर्विसेज दे सकते हो। ऐसे बहुत सारी टीम्स हैं, हर कॉलेज की एक अपनी डांस सोसाइटी होती है, उसके अंदर आपको कोई जानता है या किसी के थ्रू आप जानना चाहते हो, उन सोसाइटीज़ के अंदर आप अपने आप को एज अ कोरियोग्राफर पिच कर सकते हो एंड यू कैन चार्ज अ गुड अमाउंट आउट। देन कम्स, आप कोरियोग्राफी में बहुत अच्छे हो, टीचिंग में बहुत अच्छे हो, आपने कॉलेज कोरियोग्राफी करी तो आपको डांसर्स बॉडी ऑलरेडी ट्रेंड मिली, मगर आप अच्छा टीचर हो तो आप कॉर्पोरेट में भी अच्छी कोरियोग्राफीज करवा सकते हो। कॉर्पोरेट्स पे डिसेंट मनी, गुड मनी टू कोरियोग्राफर्स टू कोरियोग्राफ देयर टीम मेंबर्स। उनके एनुअल डेज होते हैं, उनकी अपनी अपनी मीटिंग्स होती हैं, उनके प्रोडक्ट लॉन्चेस होते हैं, उनका बहुत कुछ होता है। तो आप वो सारी चीज़ों के लिए कॉर्पोरेट्स को पिच कर सकते हो। आप किसी भी कॉर्पोरेट कंपनी के अंदर अगर आप बोलते हो कि आप उनकी रेगुलर क्लासेस या वंस इन अ मंथ एक वर्कशॉप रखना चाहते हो, उससे भी आप पैसे कमा सकते हो। यू कैन ऑल्सो कंसिडर दिस एज एन ऑप्शन ऑफ अर्निंग। देन कम्स गवर्नमेंट शोज। गवर्नमेंट के भी बहुत सारे शोज होते हैं, जैसे अभी G20 चलने वाला है, या बहुत सारी और चीज़ें होती है। अगर आप किसी पर्टिकुलर ग्रुप के साथ हो, किसी को कोई कॉन्ट्रैक्ट मिले, किसी को कोई इस तरीके का कोई काम मिले कि गवर्नमेंट के अपने कुछ शोज होते हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी है, तो उन्होंने एक एंटरटेनमेंट के लिए और ऑफ कोर्स एजुकेशनल पर्पसेस के लिए B.R. अम्बेडकर जी के ऊपर एक पूरा बहुत बड़ा म्यूजिकल बनाया था, जो कि जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के अंदर रन किया था। सो दैट इज वन टाइप ऑफ ऑप्शन व्हाट यू कैन डू, दैट इफ यू आर स्टिकिंग विद अ कंपनी, यू कैन गेट अपॉर्चुनिटीज टू वर्क इन म्यूजिकल्स, you can get in opportunities to choreograph or be an assistant choreographer in the musicals which are through the government. गवर्नमेंट के लिए गणेश चतुर्थी होती है, या दीपावली का पूरा महोत्सव बना, खेलो इंडिया करके एक मूवमेंट चला जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया था। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें गवर्नमेंट के शोज आते हैं, और कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो सिर्फ गवर्नमेंट की काम करती हैं, जैसे सादिया एक कंपनी है, वो सिर्फ गवर्नमेंट के ही काम करते हैं बहुत सारे। तो आप उनके साथ काम कर सकते हो। तो उनके साथ ये होगा कि आपको एक्सपोजर मिलेगा गवर्नमेंट शोज के अंदर, सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट शोज से भी आप पैसे कमा सकते हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यू कैन बिकम अ वेडिंग कोरियोग्राफर। अब वेडिंग कोरियोग्राफी करना आसान नहीं है, सब लोग करना चाहते हैं, सबको लगता है कि दैट्स इजी मनी, बट इट्स नॉट। ऑफ कोर्स यू कैन अर्न मनी, बट यू नीड टू हैव अ स्ट्रक्चर, you need to have a company, you need to be a team player, you need to know your business, कि आप किस तरीके से काम करोगे। आपका विजन क्लियर होना चाहिए और आपका गोल क्लियर होना चाहिए। मेरा विजन और मेरा गोल बिल्कुल क्लियर था, इसलिए आज मैं आपके साथ यहाँ पे बैठ के ये बात कर रहा हूँ। बट
मैं आपको सच बताऊं, मैंने आपको जितने प्रोफेशंस अभी तक बताए, एक प्राइमरी स्कूल टीचर डांस का, एक स्टूडियो में टीचर, एक वर्कशॉप में टीचर कोरियोग्राफर, एक गवर्नमेंट शो में कोरियोग्राफर, एक कॉर्पोरेट शो में कोरियोग्राफर, एक कॉलेज की कोरियोग्राफी करने वाला कोरियोग्राफर और एक वेडिंग कोरियोग्राफर, ये 7 प्रोफेशंस मैंने आपको बताए अभी। ये सातों के सातों मानिक भटेजा ने खुद करे हुए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। Thank you very, very much for being with me and supporting me in my new journey of content creation. Hopefully, I am able to help you out in some or the other way. See you in the next video. Bye.